कार्तिक महात्म्य अध्याय 10। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषिमुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभो, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है, इसलिए हे जगतगुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही, वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधिपूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। कार्तिक महात्म्य अध्याय 11। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया,
जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवताधाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आजा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभनिशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन सेवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधुसुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। जय जय श्री हरि। आगे के अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सुनते हैं एक भक्त की कहानी जिसका नाम था पगली। उसके मुख से तेज टपकता था। ऐसा मालूम होता था कि ज्ञान और वैराग्य का स्रोत बह रहा है, मगर उसके गुणों को पहचानने वाला उस गांव में कोई न था। लोग उसे पगली कहा करते थे। उसके कार्यों से भी यही निश्चित किया जा सकता था कि वह पगली है। उसकी परवाह किसी को भी न थी और न वह खुद किसी की परवाह करती थी। हाँ, परवाह करती थी उनकी जो उसके हृदय में बसे हुए थे। उन्हीं के लिए उसने लोकलाज, मान मर्यादा का त्याग कर दिया था। बचपन में ही उसके माता पिता परलोक सिधार गए थे। वे कुलीन थे। जब पगली के घर में कोई न रहा तब उसके पड़ोस के एक ब्राह्मण ने दया करके अपने पास रखा।
उन ब्राह्मण देवता का नाम था पम शून्य लक्ष्मी नारायण। बहुत ही सज्जन थे वे। प्रातः काल उठकर 2-2.5 घंटे तक ईश्वराराधन किया करते थे। पगली भी उनका साथ देती। जब तक पगली नासमझ थी, वह पंडित जी के पास ही बैठकर भगवान की मूर्ति की ओर एकटक निहारती और कुछ गुनगुनाकर कहती। पूजा के लिए वह फूल तोड़ लाती और अनन्य प्रेम से भगवान का श्रृंगार करती। उसके इस सरल भक्तिपूर्ण भाव से पम शून्य लक्ष्मी नारायण का हृदय भी भर आता। पम शून्य लक्ष्मी नारायण ने उसकी लगन देखकर उसे उपदेश देना शुरू कर दिया। बड़े प्रेम से वे उसे भागवत, रामायण आदि ग्रंथ विस्तार पूर्वक सुनाते और समझाते। ज्ञान और वैराग्य का भी विवरण पूर्णतया कर दिया था। थोड़े ही दिनों में पगली का भगवान के प्रति विश्वास तथा प्रेम और इस मिथ्या जगत के प्रति अविश्वास और घृणा से हृदय भर उठा। उसका ज्ञान कार्य रूप में परिणत हो गया और क्रमश उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता गया। यहाँ तक कि पम शून्य लक्ष्मी नारायण स्वयं उससे अपनी त्रुटियां जानने लगे। पगली को देखकर पंडित जी का हृदय गदगद हो जाता, मगर यह सुख उनको अधिक समय के लिए न मिल सका। उनका कार्य समाप्त हो चुका था। उनका कार्य इतना ही था कि वे भगवत दत्त पात्र में भगवत दत्त रस भर दें और उसे भगवदर्पण करके भगवत धाम में चले जाएं। ऐसा ही हुआ। पगली अकेली पड़ गई। पगली का इस संसार में अब कोई न रह गया। उसे अब अकेला रहना होगा। पगली को पंडित जी के देहांत का सांसारिक दुख न था। दुख था केवल इस बात का कि वह उनकी सेवा न कर सकी थी। इस समय उसकी उम्र 20 वर्ष के लगभग थी। उसे संसार का पूर्णतया ज्ञान था। वह सुंदरी थी। रूप मनुष्य को न जाने किस वक्त अंधा बना दे। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका रूप और उसकी आयु उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। इनका उसने अच्छा प्रतिकार कर रखा था। उसने अपने केशों को जटाओं के रूप में परिणत कर लिया और उन जटाओं को अपने मुख पर बिखेरे रहा करती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जटाओं में छिप जाती थी। अपने शरीर पर वह सदा धूल लपेटे रहती थी। गांव में जब वह निकलती, एक विचित्र शब्द करती हुई चलती। लोग उसे पगली कहने लगे थे। कोई भी उसे पहचान न सका। वह पगली जरूर थी, मगर लोग यह भी जानते थे कि गांव में जहाँ कहीं भी हरिचर्चा होगी, वहाँ पगली सबसे पहले पहुँचेगी। लोग जानते थे कि पगली स्वभावत भगवान के गुणानुवाद सुनने आ जाती है। वह कभी बोलती जरूर नहीं, पर बात सबकी समझती थी। वह पूर्णतया विक्षिप्त नहीं थी। उसके कुछ कार्य ऐसे थे जो बड़ों को विस्मय में डाल देते थे। एक बार गांव में एक बहुत ही विद्वान पंडित का आगमन हुआ। ग्रामवासियों ने पंडित जी के सामने भागवत सुनाने का प्रस्ताव रखा। पंडित जी सहमत भी हो गए। पंडित जी 1-2 रोज रुक सकते थे। उतने समय में पूरी कथा नहीं सुनाई जा सकती थी। इसलिए उन्होंने दशम स्कंद से श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना ही उपयुक्त समझा। भगवान की लीलाएं सुनकर किसे आनंद नहीं होता। फिर ऐसे प्रसंगों को पंडित जी के रसीले और कोमल कंठ से निकली हुई व्याख्या के साथ कौन नहीं सुनता। गांव में पाठ होने लगा। गांव भर के लोग जमा हुए। पगली सबसे पहले बैठी थी। उसका स्थान पंडित जी के आसन से बिल्कुल मिला ही हुआ था। एक तरफ महिलाओं का समाज और दूसरों ओर पुरुषों का समा बंधा हुआ था। रुक्मणी हरण लीला चल रही थी। सबके श्रवण भागवतामृत का पान कर रहे थे। पंडित जी ने बड़े ही सुरीले कंठ में कहा, यस्यांघ्रिपं जरजः स्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमाप्तिरिवात्मत मोफले यहाम्बुजाक्ष न लभे भवत प्रसादान् जरमम्बुसून व्रत कृशांछत जन्मभिः स्यात्। सब लोग निस्तब्ध थे। अभी तक पगली के केवल आंसू ही निकल रहे थे।
मगर इस श्लोक को सुनते ही वह फूट पड़ी। वह आवेश को न रोक सकी। उसे सुधबुध न रह गई। उसे मूर्छा आ गई। कुछ भक्तजनों के मुंह से निकल ही तो पड़ा, धन्य है। कितना गाढ़ प्रेम है। कथा को आरंभ हुए देर हो चुकी थी। अध्याय भी समाप्त ही था। पगली ही कथा की समाप्ति का कारण बनी। लोगों ने उसे घेर लिया। कोई हवा करने लगा और कोई ठंडे जल के छींटे देने लगा। सब लौकिक उपचार में लीन थे, मगर किसी को यह न मालूम था कि इस समय पगली स्वयं ही रुक्मिणी के स्थान में थी और भगवान का आवाहन कर रही थी। वह दूसरे ही संसार में थी। वह देख रही थी कि भगवान उसकी पुकार सुनकर दौड़े आ रहे हैं। उन्होंने आकर उसकी ओर प्रेम भरी मुस्कान से देखा। पगली कृतकृत्य हो गई। उसने अपनी आंखें प्रेम से विह्वल होकर मूंद ली। जब उसने आंखें खोली तो देखा गांव वाले उसे घेरे खड़े हैं। उसने तुरंत अपना शरीर संभाला और पगली का अभिनय करती हुई वहां से चली गई। पगली में केवल भक्ति ही नहीं थी, उसे तो सब जीवों में भगवान की ही झलक दिखलाई पड़ती थी। वह जब कभी एकांत में होती, गुनगुनाने लगती, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याह न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। किसी भी जीव को यदि वह दुखी देख लेती तो स्वयं बहुत दुखी होती और उसके दुख निवारण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती और स्वयं भरसक प्रयत्न करती। एक बार उसके गांव का एक गरीब बालक बीमार पड़ा। उसकी आयु 14-15 वर्ष की थी। उसके कोई भी नहीं था। गांव में धनी लोगों के यहाँ कुछ काम कर देता था और उसके बदले में जो कुछ मिल जाता उसी से उदरपूर्ति कर लेता था। इस समय वह असहाय था। वह चारपाई से उठ भी नहीं सकता था। पगली को किसी प्रकार इसकी खबर लगी। वह निरंतर उसी बालक के यहाँ रहने लगी। यह उसकी कोई नई आदत न थी। कई बार ऐसा हो चुका था। 3 दिन से उस बालक की हालत बहुत ही खराब थी। पगली रात में भी वहीं रहने लगी। उस रात को उसके बचने की आशा न थी। पगली 3 रोज से बिल्कुल न सो सकी थी। 2 बजे के लगभग उसे जोर की झपकी आई। बालक जग रहा था। वह पगली को समझना चाहता था। उसका हृदय तो वह अच्छी तरह समझ चुका था, मगर उसका वेश और हाव भाव नहीं समझ पाया था। वह बड़ी दुविधा में था। उसका हृदय कहता था यह पगली नहीं, देवी है, मगर लोग और उसके हाव भाव यही कहते थे कि वह पगली है। वह इसी विचार में लीन हो गया था। उसे यह नहीं मालूम था कि उसकी क्या हालत है। पगली स्वप्न देख रही थी। वह भगवान के पास पहुंच गई है। भगवान सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनका अभय हस्त उसके सिर पर है। उसने भगवान से प्रार्थना की, देव इस बालक को स्वस्थ कर दो। भगवान ने एवं स्तु कहा और अंतर्धान हो गए। वास्तव में तो वह स्वप्न देख रही थी, मगर वह वाक्य उसके मुख से निद्रावस्था में निकल पड़ा। बालक का ध्यान टूट गया। उसको आश्चर्य हुआ। पगली कुछ कह रही है। इसके पहले गांव के किसी भी पुरुष या स्त्री ने पगली के मुख से कोई भी सार्थक शब्द न सुना था। बालक ने देखा पगली सो रही है। जब वह जगा तब उसने पगली से कहा, माँ, मेरी आखिरी बात मान लो। अब मैं थोड़ी ही देर का मेहमान हूँ। अब तुम अपने को मुझसे न छिपाओ। मैंने सुना है कि तुम स्वप्न में किसी से कह रही थी, देव इस बालक को स्वस्थ कर दो। अब छिपाने से कोई लाभ नहीं। माँ, जल्दी कहो न। पगली अपने को न रोक सकी। उसके आंसू बह रहे थे। उसने बालक को अपना ही पुत्र समझा और उससे स्वप्न का हाल तथा अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। पगली का हाल सुनकर उसके त्याग,
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का हाल सुनकर बालक को रोमांच हो आया। उसकी पगली के प्रति श्रद्धा जाग उठी और भगवान में भी अनन्य प्रेम तथा विश्वास हो गया। उसने पगली को अपनी माता मानकर प्रणाम किया। बालक अब स्वस्थ हो गया था। पगली ने उसे मना कर दिया था कि वह किसी को भी यह सब वृत्तांत न सुनाए। बालक भी अब पगली के साथ ही रहने लगा और शिक्षा पाने लगा। पगली का प्रातः काल का नियम था कि वह सबसे पहले जाकर नदी में स्नान कर लौट आती थी। यह क्रम उसका प्रतिमास का था। जाड़े के दिन थे, सर्दी भी अधिक पड़ रही थी, मगर पगली को शीत का कुछ भी डर न था। वह नित्य प्रति सदा की भांति स्नान करने जाती थी। एक दिन उसे सर्दी लग गई। घर लौटते लौटते उसे बहुत तीव्र ज्वर हो आया। उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगी और बढ़ती ही गई। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। बालक उसकी शुश्रूषा करता था, मगर वह निराश हो उठता था। वह इस चिंता में था कि पगली के बाद उसे धर्मपथ कौन सिखाएगा। वह तरह तरह की चिंताओं से व्याकुल हो उठता था, मगर इस पर उसका कोई वश न था। पगली के दिन प्रायः समीप थे। अब वह मृत्युशैया पर पड़ी थी। उसे उन्माद हो गया था। उस उन्माद में कभी वह गीता का पाठ करने लगती और कभी भगवत कीर्तन करते करते उठ खड़ी होती। बालक यह अवस्था देखकर घबरा गया, लाचार था। वैद्यों ने एक पगली का उपचार करने से इनकार कर दिया था। थोड़ी देर के लिए पगली शांत हुई और उसने बालक को बुलाकर कहा, बेटा, बुरा ना मानना, मेरा समय अब आ गया है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। संसार में विषयों के संग के कारण ही मनुष्य को फिर जन्म लेना पड़ता है। मैंने सबसे छुटकारा पा लिया। तुम्हें मालूम है, मैं आजन्म कुमारी ही रही। मैंने तुम्हें पुत्र सा मानकर रखा है, मगर मैं यह नहीं चाहती कि इस स्नेह के कारण मुझे फिर जन्म लेना पड़े। यह स्नेह मेरी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। मैं मोह में नहीं फंसी हूँ। फिर भी तुम्हारा कल्याण ही मेरा मनोरथ है। तुम भी इस संसार से अलग ही रहना। अपने गुरु के स्थान पर कमल को रखो। देखो, वह जल में ही उत्पन्न होता है। जल से ही उसकी शोभा है, बेटा। मगर क्या कभी जल कमल के ऊपर असर कर सकता है? एक बिंदु भी कमल पर नहीं ठहर सकता। बेटा, हम लोगों का जीवन इन्हीं विषयों से घिरे हुए वातावरण में हुआ है। इन्हीं के सहारे हम जीते हैं। मगर देखो, ये हम पर असर न कर पाए। पगली कहते कहते सहसा रुक गई। उसकी दृष्टि छत की ओर एकटक लगी हुई थी। वह देख रही थी भगवान खड़े हैं, पीतांबर धारण किए हैं, एक हाथ में मुरली लिए हैं, अधरों पर मीठी मुस्कान थी। उन्होंने कुछ इशारा किया। पगली के ओठ खुल गए। एक हल्की सी मुस्कान फूट पड़ी। उसके मुख से यह मंत्र निकला, नमो भगवते वासुदेवाय। पगली की आत्मा उसके प्रियतम में मिल गई थी। वह अब आवागमन के चक्र से मुक्त थी। एक स्त्री होकर उसने वह किया जो बड़े बड़े वीर, साहसी, मनस्वी मुनिगण बड़े परिश्रम के बाद भी करने में असफल ही रहते हैं। भगवान के भक्तों की लीला न्यारी ही है। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।